क्या कभी ऐसा होगा कि मैं सुबह उठूँ और मेरी स्किन बहुत अच्छी और फटाक करके जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ लगाते हैं, जैसा कि हर कोई डे टू डे लाइफ में चीज़ें करता है, वो शेयर करता है। तो कब वो दिन आएगा कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगी, मेरी स्किन से पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी? क्या पूरी लाइफ मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा? क्या ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक सपना न रह के हकीकत बन जाए, वो लोग सोचें थोड़ा-सा कि आप उस चीज़ के लिए कर क्या रहे हो। मैंने सिर्फ़ 21 डेज़ का चैलेंज आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 21 डेज़ आप लोगों को ये चीज़ें करनी हैं। आपका जो फ़ीडबैक है वो शेयर करना है। क्यों? क्योंकि तभी मुझे ये पता लगेगा कि हाँ, आप लोग इस चीज़ को कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहते हो ये चीज़ हो जाए, मैं शादी पार्टी में जाऊँ, मेरा भी मन करे कि मैं पार्टीज़ में जाऊँ, मेरा भी मन करे कि मैं घर से बाहर निकलूँ, मन करता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो जाए। तो ये सिर्फ़ बातें हैं। एक्चुअल में अगर आप लोग चाहते हो इन चीज़ों को ठीक करना, स्किन से अपनी पिगमेंटेशन को रिमूव करना, अपने कॉन्फिडेंस को वापस पाना, तो नेचुरल तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और आप बोलते हो, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मुझे लाइफ से भी नफ़रत हो गई है क्योंकि मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन है। मैं पूछती हूँ कहाँ हैं वो लोग? सिर्फ़ 21 दिन का चैलेंज आप लोग नहीं कर पा रहे हो और आप कहते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये सर्च करते हैं, वो सर्च करते हैं, मैडम प्लीज़ हेल्प कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। समय रहते अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलोगे, तो जो समय है ना, वो आपको बदल डालेगा। वो वेट नहीं करेगा कि कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा, क्या नहीं। ये नियति है। जो आप बोओगे, वो आप काटोगे। जो आप करोगे, आज आप जो करोगे, वही आपको कल को मिलने वाला है। अगर हम किसी भी तरह से इस चीज़ को लगा लीजिए, अगर हम अच्छा फूड का इंटेक कर रहे हैं, तो कल को हमारी स्किन डे बाय डे बेहतर होगी। आज सिर्फ अपने टेस्ट के लिए हम चॉकलेट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, व्हाटएवर फूड जो कि पैकेट फूड है, ड्रिंक्स जो हम पी रहे हैं जूस के नाम पे, जो कि पैकेट फूड आता है। तो अगर हम उन चीज़ों को खा रहे हैं अपने कुछ सेकंड के टेस्ट के लिए, तो आने वाले टाइम में आपको वो रिटर्न मिलेगा। ठीक है? तो जो बोएंगे हम वही काटेंगे। इतनी सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ इसके ऊपर फोकस कीजिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर सच में आप अपने पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा अपनी अटेंडेंस दिखाइए, थोड़ा-सा चीज़ें दिखाइए कि हाँ, हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। गलती एक्चुअली मुझसे ये होगी कि मैंने एक ही वीडियो में बहुत कुछ शेयर कर दिया और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक चीज़ को एक वीडियो में फुल डिटेल में शेयर करना चाहिए था, बट इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। बट नाउ जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ विश्वास कीजिए कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। और 21 दिन अगर आप अपने आप को नहीं दे सकते हो, फिर आप कहते हो प्लीज़ बताइए आपकी ठीक हुई कि नहीं हुई, प्लीज़ बताइए क्या करें, प्लीज़ बताइए क्या करें, तो कुछ नहीं हो सकता है। आप करिए जो मैंने बताया है, वो आप कर ही नहीं रहे हो। मैंने बोला है डेली चैलेंज लेके चलिए आप 21 दिन का, कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल फूड खाना है। हमें सुबह से लेके नाइट तक आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, अनाज को अपनी लाइफ में से कम करना है। सिर्फ़ एक टाइम अनाज खाइए। देखिए 2 टाइम भी खा सकते हैं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग के साथ शेयर किया था कि इस रूटीन को फ़ॉलो करते हुए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जिसका जैसा काम है उसको इस उसकी बॉडी को उस तरह का फूड चाहिएगा, उस तरह की चीज़ें चाहिएगी। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो किस तरह से आप अपने फूड को चेंज कर सकते हैं। रोटी खानी है अगर आपको, तो आप उसमें जितना आप आटा ले रहे हैं उतनी वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, भरपेट सैलेड खाइए। आपको दूध के बने जो प्रोडक्ट हैं वो आप अवॉइड कर दीजिए। पैकेट फूड तो मैं कब से आप लोगों को बोल रही हूँ कि पैकेट का फूड आप लोगों को खाना ही नहीं है। प्लीज़ अपने दिल पे हाथ रख के बिल्कुल सच्चे मन से आप बताइए कि क्या आपने इन चीज़ों को स्टार्ट किया है? अगर किया है, और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग सच में अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं और करते कुछ नहीं हैं, तो कुछ नहीं हो सकता।
प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, जो करेंगे वही हमें वापस मिलेगा। इतना सिंपल सा एक नियम है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर क्या समझेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना अपने की खुद पे लीजिए। खुद लीजिए कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ, मेरी लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। चाहे वो आपके रिश्तों में हो रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ के साथ हो रहा है, वो किसी भी तरह से हो रहा है। और आपका जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में होना चाहिए, दूसरों के हाथ में नहीं। कि घर में समोसे आए थे तो मैंने समोसे खा लिए, सब लोग पार्टी कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो मैंने भी पी ली। थोड़ा सा पी लो, कुछ नहीं होता पीने से, इतना क्या एटीट्यूड दिखाते हो। ओहो बड़ी आई, नेचुरल चीज़ों को फॉलो करने वाली, ये चीज़ें होंगी, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, ये बहुत बेसिक है। मैं बताऊं मेरे साथ भी होती थी, अब नहीं होती है। अब लोगों को पता लग चुका है कि ये ढीठ है, बोलते हैं ना, ये बंदा तो ढीठ हो गया, इसको तो छोड़ ही दो। तो अब कभी कोई ऑफर भी नहीं करता, अब कोई पूछता भी नहीं है। इवन कोल्ड ड्रिंक के मामले में तो ऐसा हो चुका है, कोई पूछता भी नहीं है कि सब लोग पी रहे हो ना तो ऐसे गिलास करते हैं ना, वो भी नहीं करती, क्योंकि उनको पता है ये ढीठ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उनको भी फील होता है कि हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हम इनको ऑफर कर रहे हैं। वो फ्रेंड्स फैमिली में ऐसा होता है ना कि हम ऑफर कर रहे हैं और ले नहीं रहे हैं। एक दिन पीने से क्या हो जाएगा, आपको नहीं पता है कि एक दिन पीने से मुझे गिल्टी फील होगा। मेरा जो रूटीन है, मैंने जो अपना नियम बनाया है, खुद पे जो संयम किया है, वो मेरा ब्रेक हो जाएगा। और एक बार जो अगर वो चीज़ें टूट गई ना, तो फिर वो वीक में 3 बार ब्रेक होंगी। एक बार नहीं होंगी, वीक में 3 बार ब्रेक होंगी। नियम मतलब नियम, सोच लिया करना है मतलब सोच लिया करना है, इसको बोलते हैं ट्रस्ट। ये नहीं कि हाँ फ्राइड कर लो, खा लो, ये कर लो, वो करो। सिर्फ 21 दिन की बात है, और 21 दिन के बाद ऐसा नहीं है हम चने भी खाएंगे, हम ड्राई फ्रूट्स भी खाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें खाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं खाएंगे, हम उनको डेफिनेटली खाएंगे। हम दूध भी पीने वाले हैं, लेकिन तरीका अलग होने वाला है। लेकिन 21 दिन तक जो हमारी बॉडी डिटॉक्स होनी है, वो करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो सफ़ेद पेठा है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं बताऊँ, मैंने इसको 3-4 तरीक़ों से बनाया है। एक दिन तो मैंने इसको ऐसे ही छिलका और बीज सब डाल दिया था, क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे मुझे, तो थोड़ा सा कड़वापन आया था। उसके बाद मैंने छिलका हटा के बीज को ऐसे ही डाल दिया था, तो हल्का सा कड़वापन आया था। आज मैंने जब इसको किया ना, तो मैंने बीज को भी निकाल दिया था, मैंने छिलके को भी निकाल दिया था, और ये इट्स लाइक कोकोनट वाटर। जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही मुझे फील हो रहा था। बिल्कुल पानी इतना टेस्टी है ना, आपको फील ही नहीं होता है, कहीं आपको कुछ कड़वा भी नहीं बोला गया है, फिर भी आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो भूल जाइए कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को कोई क्रीम, कोई सीरम, कोई टोनर, कोई मास्क, इतनी सारी रेमेडी जो शेयर की जा रही है, कोई भी ठीक नहीं कर सकती है। वो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, उसको छोड़ भी दिया तो कुछ नहीं होगा। अगर उसको छोड़ भी दिया तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने मास्क लगाना छोड़ दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने आपकी डाइट को ब्रेक कर दिया, 21 दिन की जगह उसको 15 दिन का कर दिया, वीक में एक बार भी ब्रेक कर दी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब होने वाली है। फिर से समझ लेना कि आप जीरो पे आ गए। 5 सीढ़ियाँ आप चढ़े थे, और जैसे ही आपने एक दिन ब्रेक की तो समझ लेना वापस से आप पहले वाली सीढ़ी पे आ चुके हो। और फिर आपका इस तरह से चीज़ें ब्रेक होते होते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, इस तरह से ब्रेक कैसे होने लगी ना, हम उस चीज़ को भूल ही जाएंगे। इसलिए रूटीन को फॉलो करना, क्योंकि हम इतने सालों से उसको फॉलो कर रहे हैं, आसान नहीं है, मैं मानती हूँ। ईजी नहीं है उसको ब्रेक करना, ईजी नहीं है उसको छोड़ पाना। लेकिन फ़ोन में आप अलार्म लगाइए, आप किसी भी एक पेपर पे लिख के अपने फ्रिज पे चिपकाइए, जो करना है करिए, लेकिन उसको फॉलो करना है। और डेली उस चीज़ के बारे में सोच के सोना है कि हाँ मैंने ये नहीं खाना, या मैंने ये खाना है, या फिर मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है और मैं जो ये फॉलो कर रही हूँ ना, इससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। इतना रिफ्रेशिंग, इतना फ्रेश, जो लेजीनेस फील होती थी ना सुबह उठते थे जब हम, तो ऐसे फील होता है कि नहीं 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं, वो नहीं फील हो रही है। क्योंकि ये जो फूड जिस तरह का आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, वही आपके बाहर दिखता है। तो जो फूड आप डाल रहे हो ना, एक तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जा रहा है। इतना सारा खाना हम 10 बजे खा के, और उसमें क्या होता है क्या नहीं वो भी हमें नहीं पता होता, और वो खा के हम सोते हैं और हम सोचते हैं कि आज हमने तो
बहुत अच्छी पार्टी की है, बहुत अच्छा एंजॉय किया है, लेकिन आपको नहीं पता है आप सो रहे हो, लेकिन आपका जो पेट है वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है कि वो 8 से 9 घंटे सिर्फ उस खाने को पचाने में लग रहा है। और अगर आपने उसमें बाहर का फूड खाया है, ये तो मैं घर की फूड की बात कर रही हूँ, अगर आपने बाहर का फूड खाया है वो तो कितने कितने महीनों तक पेट में सड़ता रहता है। और आपको लगता है कि मैंने तो लास्ट वीक ही पिज़्ज़ा खाया था, मैंने तो लास्ट वीक ही बर्गर खाया था। तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं आपकी हेल्थ पे। इसलिए जब आप सो जाते हैं तो वो पेट इतना हार्ड वर्क कर रहा होता है ना, वो खाना पचाने में लगा रहता है और आप सो जाते हैं। इसलिए जब सुबह उठते हैं ना, उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि बॉडी जो है ना वो पूरी तरह से फ्री नहीं हुई थी, पूरी तरह से उसने रेस्ट नहीं किया है। जो हीलिंग का काम होना था वो नहीं हुआ है, हमारी बॉडी हील ही नहीं हुई है। जिसके जैसे हम बोलते हैं ना कि रात का जो टाइम है वो हीलिंग का काम होता है। रात को हमारी हीलिंग, जो भी बॉडी होती है, जो भी हमारे सेल्स होते हैं वो हीलिंग का काम करते हैं। वो कब करेंगे? जब हमारा जो खाना है वो फटाक से पच चुका होगा और हमारी जो पाचन क्रिया है वो फ्री हो चुकी होगी। उस टाइम पे हमारी हीलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, लेकिन हम उसको वो टाइम दे ही नहीं रहे हैं। एक खाना ले रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं, चौथा ले रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट, फिर डिनर, फिर लंच, और फिर मिड लंच, और फिर इवनिंग, और फिर पता नहीं क्या क्या। जब उसको हीलिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है तो वो हील नहीं होगी। समझिए थोड़ा सा, जब इसलिए इतनी चीज़ों को डिटेल में बताया जाता है ताकि आप लोग समझ पाएँ कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। और जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो तभी आपको बहुत ज़्यादा लेजी फील होता है, बॉडी में पेन फील होता है, सुबह फिर से 5 मिनट 10 मिनट सोने का मन करता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से अगर आप इनको फॉलो करोगे तो 21 दिन में बताइए कौन सी बड़ी चीज़ हो जाएगी? बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। जो सालों पुरानी बीमारियां थी वो ख़त्म होने लगेगी, जो सालों पुरानी हमारी स्किन पे प्रॉब्लम थी तो वो आपकी ठीक होने लगेगी। हो सकता है कि लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान है। तो अपने आप को बिजी रखिए, अपने माइंड को मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बोला था ना कि पहले हमारा माइंड काम करता है, कुछ भी थॉट आता है, फिर हम उसके बारे में सर्च करते हैं और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, ढूंढते हैं उस चीज़ के बारे में, नॉलेज को गेन करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो आज ऐसे ही करना है आपने, अपने थोड़ा सा माइंड को हमेशा मैसेज देते रहना है कि मैंने इतनी चीज़ें फेस की हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किन प्रॉब्लम्स। तो उसको किस तरह से मैंने अब सोल्व करना है, सिर्फ 21 दिन की बात है। अपने दिल को मजबूत करिए कि मैंने दूध और दूध की बनी चीज़ें नहीं लेनी है, मतलब नहीं लेनी है। क्या आपने करना है? आप अगर इन सब चीज़ों को सोचते हैं ना कि ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, ये तो मेरी कमज़ोरी है, तो आप सोचिए आप कि इतनी छोटी सी चीज़ अगर आपकी कमज़ोरी है तो आप लाइफ में क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। कितने वीक हैं उसका गुलाम आपको नहीं बनना है, सब आपके गुलाम हैं। चाहे आपका माइंड है, चाहे आपकी बॉडी है, चाहे आपका हार्ट है, चाहे आपका सिस्टम है, चाहे आपकी ये टेस्ट है, ये सब आपके गुलाम होने चाहिए कि जब मैं चाहूँ, जैसा चाहूँ, जिस चीज़ को जब बंद करना चाहूँ कर सकती हूँ। प्लीज़ चीज़ों को समझिए, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं ना तो कमेंट जरूर करो। अदरवाइज़ क्या होता है ना, मुझे लगता है कि ऑल थिंग्स आर गोइंग जस्ट लाइक दैट, कि वेस्ट है, सब ऐसे ही चल रहा है जैसे सालों से चलता आ रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा फोकस कीजिए। कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ढेर सारी सब्जियां, ढेर सारे फ्रूट और ढेर सारी पॉजिटिविटी है ना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी कीजिए। इसीलिए बोलती हूँ बार बार कि कमेंट किया करो, कमेंट किया करो, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हम बन सकें, ना कि इधर उधर इस पे उस पे इन्वेस्ट करके सिर्फ अपने पैसे को वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।